नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र प्रथम उसमें इकाई नंबर 7 सोच अपनी अपनी अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर हम देंगे। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। तो बच्चों, हमारा ध्यान सबसे पहले हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 46 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें यहाँ स्वाध्याय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रश्न है तो मैंने यहाँ अभ्यास करके लिख दिया है। प्रश्न 1 करके आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसा 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका हम अभ्यास ही समझना चाहिए हमें। तो मैंने लिखा है कि प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। दोनों चित्रों में क्या अंतर है। मान लो कि एक चित्र है वो गांव का दिया है, दूसरा शहर का चित्र दिया हुआ है। तो ये दोनों चित्रों में क्या अंतर है, उस बारे में वर्ग में हमें वाद विवाद करना है। वाद विवाद बच्चों यानी कि कोई जिस प्रकार से हम देखिए संसद में आपने देखी होगी कि जिसकी सरकार होती है वो अपना पक्ष रखता है, जबकि जो विपक्ष होता है वो अपनी बात रखता है। इस प्रकार से मान लो कि एक किसी को गांव अच्छा लगता है तो वह गांव की बात करेंगे कि गांव क्यों अच्छे लगते हैं। तो वो भाई कहेंगे कि भाई उसमें ताज़े ताज़े दूध मिलते हैं पीने को, ताज़ी ताज़ी सब्जियां होती है, कच्चे मकान होते हैं, नदियों में हम नहाने को मिलते हैं, कच्ची माटी के मकान होते हैं। जबकि कोई शहर का विद्यार्थी है तो वो कहेगा कि भाई वहाँ बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज होती है, कुछ भी खाने पीने को मिलेगा, वहाँ कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़कें होती है, बड़ी बड़ी इमारतें होगी। इस प्रकार से वाद विवाद हमें वर्ग में करना है। तो बच्चों, वाद विवाद करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी तर्क शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो यहाँ मान लो कि 2 चित्र के बारे में मैंने लिखा है कि दोनों चित्रों में पहला चित्र गांव का है और दूसरा चित्र शहर का है। गांव के चित्र में लोग जलाशय में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते हैं। लोगों के घर कच्चे हैं और लोगों ने मामूली कपड़े पहने हुए हैं। जबकि दूसरा चित्र शहर का है, पक्की सड़क है, लोगों के घर पक्के हैं और लोग आधुनिक वेशभूषा में रहते हैं। सड़क पर वाहनों की हलचल मची हुई है। तो इस प्रकार के बच्चों हम लिख सकते हैं। दूसरा है जो हमें गोलाकार करके ब्लैक काला काला दिखाई देता है, उसमें कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। गांव और नगर का जो जीवन है वो उसमें आपको क्या लगता है और तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पसंद है, कौन सा रुचिकर लगता है, उसके बारे में लिखना है। गांव का जीवन सादगी और सरलता वाला है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग अपने घर में शांति से रहते हैं। जबकि शहर के जीवन में लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, नल का पानी पीते हैं और बाजार से सब्जी खरीद कर खाते हैं और वाहनों का शोर हमेशा सड़कों पर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों, दफ्तर में काम करते हैं और वहाँ शांति नहीं है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है। मुझे गांव का जीवन अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, नहाते हैं, इसलिए पानी प्रदूषित होता है। ऐसा पानी पीने से हम बीमार भी हो सकते हैं। यहाँ गलती से पढ़ लिखा, लेकिन बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमें सुधार के लिखना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। जिस प्रकार से प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग, इस प्रकार से इस मुद्दों के आधार पर हमें लिखना है। सभी वस्तु के 2 पहलू होते हैं, एक में उसकी अच्छाइयाँ हैं, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज की, कंप्यूटर, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर आदि विज्ञान के अद्भुत देन है। डॉक्टर के तमाम उपकरण विज्ञान ने हमें दिए हैं। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। कंप्यूटर देकर विज्ञान ने आज की दुनिया को बदल डाली है। यातायात के साधन, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि विज्ञान की खोज से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी विज्ञान ने बनाए हैं।
हमारे लिए उचित नहीं है। विज्ञान के कारण जलवायु में प्रदूषण बढ़ गया है। औद्योगिक कारखाने हमारे लिए अभिशाप बन गए हैं। अगर विज्ञान ना होता तो हम आदि मानव के जैसा जीवन जीते। तीसरा प्रश्न, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम लिखने के काम आते हैं। कलम से हम अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। शांति और आनंद का प्रचार हो सकता है। रामायण पढ़कर कितने लोग राम बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तलवार से युद्ध होता है। तलवार से हम बैरबुती बढ़ाते हैं। इसमें किसी की जान भी जा सकती है, जबकि कलम से धार्मिक ग्रंथ लिख सकते हैं जिनसे लोगों के हृदय परिवर्तन होते हैं। प्रश्न चौथा, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाठ्य पुस्तक में बच्चों हमारे पृष्ठ क्रमांक 46 यानी 46 पर एक जिस प्रकार से एक अखबार का कटिंग दिया हुआ है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो इसमें बच्चों देखिए थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वरना ये छोटे छोटे बहुत ही अक्षर है। लेकिन उसके नीचे देखिए आप, उसमें से हमें प्रश्न पूछे हैं, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो उनका उत्तर है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? वो उत्तर है उनका, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, ऐसे चट्टान हो जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ हो। तीसरा है, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो बच्चों में क्या करना है, रेखा उसमें खींच देनी है। पृष्ठ क्रमांक 46 हमारे पाठ्य पुस्तक में है। 424 प्रकाश वर्ष यानी कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है इतनी, 424 प्रकाश वर्ष। 1 यानी कि 1.6 करोड़ वर्ष यानी कि नए ग्रह की उम्र है। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय होता है। स्पिट्जर स्पेस यानी नासा का टेलीस्कोप है। कैरी शिष्य यानी कि वैज्ञानिक है वो। तो इस प्रकार से हम जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा ध्यान पाना नंबर 47 यानी कि 47 पर होना चाहिए। उसमें स्वाध्याय ऊपर दिया हुआ है। प्रश्न 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से उपसर्ग यानी कि कोई भी शब्द हो उसे आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय यानी कि पीछे शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ का कोई शब्द का जो उनका अर्थ बदल जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए भिन्न है तो उसमें वी लगा दिया तो उनका क्या हो गया, विभिन्न हो गया। देश है, हम कहे कि मेरा देश भारत है, लेकिन उसमें आगे हम वी लगा देंगे तो विदेश यानी कि हमारा देश नहीं, कोई परदेश यानी कि दूसरा देश। तो देश तो कि विदेश। पका तो उसमें अध उपसर्ग लगा दिया, अध पका हो गया। दुर्गम में दू लगा दिया, दुर्गम हो गया। योग में वी लगा दिया यानी कि वियोग हो गया। निर्बल में नी लगा दिया यानी कि निर्बल हो गया। समझ में आगे उपसर्ग लगा दिया गे तो गैर समझ हो गया। सुविधा में अ लगा दिया तो असुविधा हो गया। वांछित में अ लगा दिया तो अवांछित यानी कि शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो जो बच्चों सबसे पहले हमने जो ये शब्द बनाए थे आगे के, वो क्या थे, उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे लगता था। उसके बाद प्रत्यय हमें यहाँ कहा तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। उदाहरण तरीके देखिए, ई ता इत इक। उदाहरण तरीके नियम, तो उसमें इत प्रत्यय जोड़ दे तो नियमित हो जाता है। विदेश, उसमें विदेश प्लस ई जोड़ दे तो विदेशी हो जाते हैं। प्रकृति, उसमें ई जोड़ दे तो प्राकृतिक हो जाते हैं। पुत्र में ई जोड़ दे तो पुत्री हो जाता है। लापरवाह, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दे तो लापरवाही होता है। चंचल से चंचलता हो जाता है। यंत्र से यांत्रिक होता है। मानव से मानवता होता है। हंस से हंसी हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रत्यय जोड़ने से शब्द के अर्थ में भी बहुत फर्क होता है। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो एक यहाँ देखिए, एक लड़की है, घड़ी है, ऐसा चित्र में दिखाई देता है। उसके आधार पर से हम थोड़े बहुत पंक्तियाँ लिख देते हैं। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। दिन हो या रात हो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती, हरदम आगे ही बढ़ती। प्रश्न 4,
देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो बच्चों में क्या कहा है कि देश की उन्नति, देश के लिए जो एक किसान का भी योगदान है, और एक जो हम सुख चैन से पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, हम सो रहे, वो हमारे सैनिक की वजह से है। तो हमारे दोस्त को, मित्र को पत्र लिखना है हमें। तो बच्चों सबसे पहले जो भी व्यक्ति पत्र लिखने वाला, उनका क्या होता है कि एड्रेस होता है अंबिका सोसाइटी, अहमदाबाद, मणिनगर, प्रिय मित्र हर्ष, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। तुमने पूछा है कि तुम किसान बनोगे या सैनिक, तुम्हारी पसंद क्या है? तो मैं तुम्हें आज पत्र के माध्यम से मेरी बात बताता हूँ। मैं किसान बनना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे देश में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, अनाज महंगा हो गया। मैं किसान बनकर खेती करना चाहता हूँ। किसान बनकर ज़्यादा फसल उगा लूँगा और खेतों में सोना पकाऊँगा। लोग 2 वक्त की रोटी खा सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। लोगों को जरूरी पौष्टिक आहार मिल सके और खाद्य की समस्या हल हो सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र यश। तो बच्चों जिस व्यक्ति को पत्र लिखना हो, उनका बाईं ओर एड्रेस लिखना है हमें सबसे पहले। उसके बाद संबोधन भी लिखना है कि प्रिय मित्र, और आखिर में लिखने वाला कौन व्यक्ति है, लिखा किस, लिखने वाला व्यक्ति है यश। यश ने किसको पत्र लिखा? तो उनके मित्र हर्ष को पत्र लिखा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लिख देना है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आपको कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैंने इस चैनल में वीडियो बना के रखे हुए हैं। तो अन्य वीडियो की भी ज़रूर मुलाकात लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।